दोस्तों पिछले कुछ महीनों से मोदी मंत्रिमंडल के नेताओं के अच्छे दिन नहीं चल रहे। देश की आर्थिक स्थिति अभी तक बेकार ही है और निर्मला ताई की जुबान पहले ऐसा नहीं हुआ करता। Sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. था लेकिन अब लगता है इनके मुंह में लकवा मार दिया है। मेरा कहने का मतलब कि मुंह में छाले पड़ गए हैं, शायद इसी वजह से ये बोल नहीं पा रहे। यदि हम विदेश नीति की बात करें तो भारत के दोस्त अब पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहे और यूएस ईरान से अच्छी दोस्ती रहने के बाद भी पाकिस्तान उन दोनों का समझौता करवा रहा है। अब बताओ, हम विश्व गुरु होते हुए भी पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों से हाथ में लड्डू ले रहा है और लेजर आइज की आंखें आजकल चल नहीं रही है। इसलिए लेजर गायब हो। इधर धर्मेंद्र प्रधान की सांसें अटकी हुई है कि भैया सीजेपी वाले मेरा कुर्सी न छीन। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में, क्योंकि लगभग पिछले एक महीने से पूरा सीजेपी समाज प्रधान जी के पीछे पड़ा हुआ है। इनका कहना है अब नितिन गडकरी की तो बात ही अलग है। पूरा देश इथेनॉल में डुबकी लगा रहा है, भारत की हर जनता इनको गाली दे रही है, फिर भी पुत्र के प्रेम में मोहक हो गए। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने शपथ ले लिया है कि ये अपने दोनों नमूने को एलोन मस्क से ज्यादा अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन मुझे इनका भविष्य दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि जनता इन्हें जूते से मार रही है, रोड पर दौड़ा दौड़ा। नितिन गडकरी भड़वे, अब एक बात बताओ मुझे, पिछले 12 साल में भारत की हर जनता मोदी की राह देख रही है कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलेंगे हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। अब देखो, आप लोग ये मत पूछ लेना कि मोगली जी ने नोट क्यों बंद करवाई थी, उसके बारे में धुरंधर में बता दिया गया है। अब रही बात स्मार्ट सिटी की, तो बात ही अलग है। बेशक 1 घंटे बारिश के बाद पता चल जाता है। वैसे इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये रेयर पीस है, केवल ये भारत में ही देखने को मिलेगा, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और इस हफ्ते तो समझो भारत में भूचाल ही आ गया है जब अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन ले लिया है, जो पिछले 10 सालों से भारत सरकार अपनी साबरमती जेल में पाल पोस कर बड़ी कर रही है। लेकिन फिर भी इनका नेटवर्क पूरे दुनिया में फैलता ही जा रहा है। लेकिन जनता का कच्चा फटा हो, पेट्रोल डीजल महंगा हो या पुल या रोड टूटे हो, लोगों के मन में एक बात की खुशी तो है कि चाहे हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन मोदी जी देश का नाम तो रोशन किया है। अनभक्तों का कहना था कि 2014 से पहले यहाँ के लोग नंगे घूमते थे, घास भूस खाते थे, जंगल में भटकते थे। लेकिन 26 मई 2014 को प्रकट हुए एक नॉन बायोलॉजिकल भगवान, हाँ वही नॉन बायोलॉजिकल भगवान जो कल तक विदेशों में जाकर बोलते थे पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है? जिन्होंने ऐसा विकास का चक्र चलाया कि इनका विकास का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा, कुछ इस तरह। The Mumbai-Pune Ghat section on Monday, triggering landslides that disrupted both road and rail connectivity between the two cities. अरे यहाँ तो छोड़ो, जब कोई विदेशी कस्टम ऑफिसर हमारा पासपोर्ट अपने हाथ में लेता था तो उसकी किस्मत चमक जाती थी। बताऊं कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एक सीधे उनके मुंह से निकलता है, Oh, you come from the country of Modi. इस बेहतरीन नैरेटिव को 10 सालों तक खूब पाल पोस कर बड़ा किया गया। एक ऐसा नैरेटिव जो सोशल मीडिया पर ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग बाहर के देशों में जाने के लिए वीजा अप्लाई करते थे उनको पता था। लेकिन इनमें से 90% से ज्यादा लोग मोदी भक्त थे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि इंडिया में केवल 2% से कम लोग ही भारत से बाहर आते जाते रहते हैं। बाकी सब तो गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ही भौकाल मचाते थे। अब टीवी पर तो लोगों को यही दिखाया जा रहा था कि मोदी जी बड़े बड़े लोगों से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लोग उनसे मिलने के बाद साक्षात भगवान के दर्शन बता रहे हैं। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। बढ़िया बेहतरीन डांस दिखाया जा रहा है, अच्छे स्वागत किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडल दिए जा रहे थे। भले ही उसमें कुछ AI जनरेटेड वाला फोटो हो, लेकिन लोगों को दिखाया तो जा रहा था ना। अब देखो, इतना सब देखने के बाद तो लोगों के मन में एक ही ख्याल आएगा कि हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं, विदेश के लोग हमारी पूजा करेंगे, हमारा अब मान सम्मान होगा। ऐसा लग रहा था कि 70 सालों से खोई हुई इज्जत अब मोदी जी ने वापस ला दिया है। हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं।
सब चंगासी। इसी तरह सब ठीक चलता रहता, सब चंगा होता तो कितना अच्छा होता, कितनी खुशी की बात थी। हम भी अमेरिका को बोलते तू क्या है बे? लेकिन ये सब केवल सपनों में ही रहने दो, जो इस वक्त मोदी भक्ति से कभी पूरा नहीं होगा। वैसे आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, बता देना कि हाँ तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन एक बात तो है कि भाई देखो, मोदी भक्तों का अच्छे दिन तो आ ही गया। बेशक आम जनता के लिए नहीं आया है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के लिए अच्छे दिन आ गए। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट में राय दे सकते हो। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।